अहमदाबाद से जो दिल दहलाने वाली खबर आई है ना, जिसमें कि एक सिंधी लड़के को एक मुस्लिम लड़के ने मार दिया है। सिंधी लड़का, हिंदू लड़का 10वीं क्लास में था, मुसलमान लड़का 8वीं क्लास में था। अब आप ट्रेनिंग का स्तर देखिए कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने 10वीं क्लास वाले सीनियर को चाकू से गोद गोद करके मार दिया। ये जो बार बार कहते हैं ना कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, इनकी तैयारी का लेवल देखो। ये वो लोग हैं जो मंदिर के सामने खड़े होकर के ताजिया निकालते हैं, तलवारें लहराते हैं, हिंदू को काफिर बताते हुए तलवारें घुमाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर अपने आप को पीड़ित बताते हैं, दलित कुचलित बताते हैं, डरा हुआ बताते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं। ब्रिगेडियर प्रताप ने बिल्कुल सही कहा था कि बच्चे नहीं हैं, ये आतंकवादी के पिल्ले हैं। लेकिन उससे बड़ा अफसोस मुझे इस बात का है कि देख लेना, कल को इसको जुवेनाइल कोर्ट 3 साल मैक्सिमम सुधार गृह में रखेगा और फिर से वहां से तो बहुत कुछ सीख कर आएगा, पर फिर से किसी हिंदू को मारने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट इसको क्या कहेगा? कोर्ट बाद में कह देगा कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एवरी सेंट हैज अ पास्ट। ये कह करके छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश के अंदर कोई संविधान नहीं, बल्कि शरिया हुकूमत चलती है। आज हमारे ऊपर शासन करने वाले मियाँ लाड हैं, कोठाधीश हैं, जिन्होंने मुगलों के जाने के बाद उनकी शासन को ज्यों का त्यों चलाने और हिंदू का शोषण करने के लिए आज भी उस गद्दी को, उस कुर्सी को हथियाया हुआ है। कैसे मान लूं कि हम आजाद हैं जब हर बार एक हिंदू का बच्चा ही मरता है। अब हिंदू के घर में 1-2 बच्चा है, उनका तो घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और किसी घर में 8-10 बच्चे हैं, 1-2 इस प्रकार के चाकूबाज निकलेंगे। 3 साल के लिए अंदर जाएगा, लेकिन वहां अपने से बड़े जो टेररिस्ट है उनसे बहुत कुछ सीख करके आएगा, और फिर से यही कांड करेंगे, और फिर से कोई मियाँ लाड, कोई कोठाधीश फिर से कह देगा कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हम कहाँ जाएं? और ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपके, ये अहमदाबाद की हुई है। अहमदाबाद में थोड़े दिन पहले ही गया था, और आरएसएस का जो बड़ा हेडक्वार्टर है वहां पर, उससे थोड़ी ही दूर एक झील है। उस झील में जब मैं वहां की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने लग गया, तो चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान थे। इतने मुसलमान थे, इतने मुसलमान अहमदाबाद के अंदर थे, हर एक जगह पर मुझे मुसलमान ही मुसलमान दिखे। उस क्षेत्र में जहां पर हम सोचते हैं कि यहाँ पर तो हिंदुओं का राज रहा है, हिंदुओं का शासन है, 20-30 साल से यहाँ तो भाजपा ही नहीं हटी, वहां पर कोई खौफ नहीं है। ये सोचने वाली बात है।